दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। वेरी इम्पॉर्टेंट श्लोक है, मतलब ये श्लोक तो नींद में भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक इसके बारे में है जहाँ पर हम बैठे हैं, माया जगत के बारे में, कि किस तरह से भगवान की माया से पार कर पाना अत्यंत कठिन है। ये इसके ऊपर श्लोक है और हम माया जगत में बैठे हैं। तो अगर ये माया के बारे में जानेंगे नहीं कि माया किस तरह से हमें इस संसार में फंसा के रखती है, तो माया से निकलेंगे कैसे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको तो हमें याद करना चाहिए। और ये श्लोक क्या है कि पिछले श्लोक में तो भगवान ने कहा अर्जुन को कि त्रिभीर गुणमयीर भावैर ए भी सर्वम इदम जगत, कि ये पूरा संसार मेरी 3 गुणों वाली जो माया है उससे सब मोहित है। मोहितम ना भी जाना थी, सब कंफ्यूज चल रहे हैं, बिल्डर चल रहे हैं। अब इस श्लोक में, आज वाले श्लोक जो है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि वो जो 3 गुण है, वो 3 गुण वाली जो शक्ति, जो माया है, वो मेरी शक्ति है। वो मेरे से ही आते हैं तीनों गुण, और उनको पार कर पाना अत्यंत कठिन है। और कौन कर पाता है पार, वो हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान आज वाले श्लोक में कह रहे हैं कि दैवी ही एषा गुणमयी, कि ये जो मेरी जो शक्ति है गुणमयी है। ये पहला पॉइंट दैवी है। दैवी अर्थात कि ये मेरे अंडर है। दैवी मतलब भगवान के अंडर है, ये डिवाइन है। ये ऑल्दो ये जो शक्ति है ये इन्फीरियर एनर्जी है, निकृष्ट शक्ति है या जड़ शक्ति है, लेकिन जड़ होने के बावजूद भी भगवान इसको दैवी कह रहे हैं। पॉइंट नोट कर रहे हैं, मतलब ऑल्दो ये है डेड। जब डेड वस्तु है तो दैवी कैसे हो गई? कोई डेड वस्तु दैवी थोड़ी ना होती है, डिवाइन थोड़ी ना होती है। डेड वस्तु डेड ही होती है। लेकिन तब भी भगवान इसको डिवाइन कह रहे हैं, दैवी कह रहे हैं, कि दैवी ही ऐसा गुणमयी, कि यह जो गुणमयी अर्थात 3 गुणों से युक्त वाली, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त वाली ये जो गुण रस्सी को भी कहते हैं। तो ये जो दैवी जो मेरी शक्ति है, ये इसको दैवी क्यों कहते हैं? एक्चुअली पहला तो पॉइंट यही है, दैवी क्यों कह रहे हैं, जड़ होने के बावजूद भी दैवी क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो नज़र आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद क्लियरली लिख रहे हैं कि तात्पर्य की 10वीं लाइन के आसपास, यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है। हालांकि है अपरा, है जड़, लेकिन उसको दैवी प्रकृति कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन। तो कहने का अर्थ ये है कि इसका जो संबंध है वो दैवी है, इसका जो रिलेशन है वो डिवाइन है, डिवाइन से है, भगवान से है, भगवान से कनेक्शन है इसका। इसलिए ये जड़ होते हुए भी, डेड होते हुए भी डिवाइन मानी जाती है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि दैवी इच्छा से होता है इसका चालन, अर्थात ये डिवाइन विल से चल रही है, भगवत इच्छा से चल रही है ये जड़ शक्ति। इसलिए ये जड़ होते हुए भी दैवी कहला रही है। भगवान इसको दैवी कह रहे हैं। तो ये एक बहुत मेन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मायावादी, एक्चुअली भगवान मायावाद खंडन कर रहे हैं, क्योंकि मायावादी कहते हैं कि ये जो माया शक्ति है ये डेड नहीं है और ये निराकार ब्रह्म से ऊपर है। ऐसा कॉन्सेप्ट है उनका कि ये डेड भी नहीं है और निराकार ब्रह्म से ऊपर है, इसलिए निराकार ब्रह्म भी इसके अंडर आ जाता है। मतलब बहुत फनी कॉन्सेप्ट है। मतलब एक तरफ तो वो कहते हैं कि जो माया है वो इल्यूजन है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि माया जो इल्यूजन है, जो मिथ्या है, वो निराकार ब्रह्म से भी ऊपर है। और फिर कहते हैं कि वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। बिल्कुल ऊट पटांग उनके पॉइंट्स होते हैं कि भैया अगर वो निराकार ब्रह्म से ऊपर है तो फिर तो वही भगवान हो गई ना, और अगर वो निराकार ब्रह्म से ऊपर है तो फिर तो द्वैत हो गया, फिर तो 2 चीज़ें हो गई, एक चीज़ नहीं हुई। तुम तो कहते हो सब अद्वैत है, सब एक ही है। तो उनके बहुत अलग सिद्धांत होते हैं। तो भगवान
एक्चुअली उनके इस गलत अप सिद्धांत को ही काट रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो ये दैवी जो शक्ति है मेरी, ये मेरे अंडर है, ये मेरे अधीन है। आप पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं पिछले में कि ना तो अहम तेषु ते मयि, कि वो मेरे अंडर है, मैं उसके अंडर नहीं हूँ। लेकिन मायावादी कह रहे हैं कि नहीं, जो माया शक्ति जो है वो भगवान से ऊपर है, निराकार ब्रह्म से ऊपर है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो मेरे अंडर है, मैं उसके अंडर नहीं हूँ, और प्लस वो डेड है। भगवान ये कह रहे हैं इन्फीरियर एनर्जी, वो निकृष्ट है, वो जड़ शक्ति है, लेकिन वो डिवाइन दैवी कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन भगवान से और भगवत इच्छा से वो चालित है, चल रही है, इसलिए। और फिर भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्यया, और फिर गुणमयी का अर्थ है कि 3 गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी रस्सी से ये जो मेरी शक्ति है ये इस संसार को चलाती है। कहते हैं ना हम सब ऊपर वाले की हाथ में कठपुतली हैं, तो ऊपर वाले की हाथ में, मतलब माया शक्ति के हाथ में हम कठपुतलियों के समान हैं। माया शक्ति जो भगवान के अंडर में है वो इन सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों रस्सियों से जीवात्माओं को नचाती है। जो सतोगुण में होते हैं वो अपना थोड़ा शांत होते हैं, जो रजोगुण में होते हैं वो पैशनेट होते हैं, जो तमोगुण में होते हैं वो अपना आलसी होते हैं। ऐसे लोगों को फिर उनसे संबंधित उनको एक्टिविटीज़ देके वैसे काम करवाती है, क्योंकि हम ही अल्टीमेटली अपने कारण है उसके। एज़ यू सो शैल यू रीप, हमने जो पिछले जन्म किया उसके अनुरूप ही वो हमें सजा दे रही है। तो मम माया दुरत्य, और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ममा, कि ये जो जड़ प्रकृति है जिसको दैवी मैं कह रहा हूँ ये मेरी है, ममा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसका कनेक्शन मुझसे है, इसलिए दैवी है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक शिल प्रभुपाद भी अपने कहीं रूम कन्वर्सेशन या कहीं पे लेक्चर्स में एक बार कहा हुआ है प्रभुपाद ने कि एक एप्पल, एक सेब तक भी स्पिरिचुअल है। आप कहोगे कैसे भाई स्पिरिचुअल कैसे है सेब? सेब तक भी स्पिरिचुअल इसलिए भी है एक दृष्टिकोण से, क्योंकि सेब जो है वो है तो जड़, लेकिन उसका जो कनेक्शन है, क्योंकि वो जड़ है तो क्या हुआ? इन्फीरियर एनर्जी। लेकिन उसका कनेक्शन किससे हुआ? कनेक्शन हुआ भगवान से, क्योंकि भगवत संबंध है सेब का भी। क्योंकि सेब का बीज कहाँ से आया? भगवान ने तो डाला इस संसार में, तो अल्टीमेटली भगवान से उसका संबंध है। क्योंकि इन्फीरियर एनर्जी जो बहिरंगा शक्ति है उसका संबंध भगवान से है, और सेब बहिरंगा शक्ति प्रकट कर रही है। तो बहिरंगा शक्ति का जब संबंध भगवान से हुआ तो फिर उस सेब का संबंध भी तो भगवान से हुआ। तो इसलिए वो एप्पल भी, क्योंकि उसका संबंध भगवान से, इसलिए वो एप्पल भी दैवी है, बिना ऑफर किए भी दैवी है। मतलब ये भी है। शिल प्रभुपाद ने कहा ही था एक बार कि सब कुछ ही स्पिरिचुअल अगर देखा है तो, मटेरियल वर्ल्ड कुछ होता ही नहीं, सब कुछ ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। लेकिन क्योंकि हमें ये यहाँ की वस्तुएं सब हम अपने भोग के लिए देखते हैं, इसलिए ये मटेरियल जगत है। यहाँ पर अपने भोग के लिए देखना अलाउड है, और फिर इसलिए रिएक्शंस भी आएंगे। वहाँ पर देखना अलाउड नहीं है, वहाँ पर देखने का जो प्रयास करता है उसको फिर यहाँ भेज दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर आप भोग करने का सोच सकते हो, कर सकते हो, और फिर रिएक्शंस भी आती रहेंगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड पॉजिटिव रिएक्शन, उसका कर्म फल भी भोगना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से सब कुछ स्पिरिचुअल भी है, मतलब एक दृष्टिकोण से। लेकिन जो उत्तम वैष्णव होता है उसको पता है सब कुछ स्पिरिचुअल है, उसको तो हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं, उसको सब कुछ भगवान के लिए ही दिखाई देता है। वो तो जंगल में विचरण करता है, उसको थोड़ा ना मंदिर में रहने की आवश्यकता है। मंदिर तो बनाए जाते हैं बद्ध जीवों के लिए, जिनका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, उनको मंदिर जाकर अपने मन को कंट्रोल करना होता है। ऐसे समझ लो। क्योंकि उनको नहीं लगता बद्ध जीवों को कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, इसलिए उनको ये एहसास कराने के लिए फिर ट्रेनिंग होती है, मंदिर बनाए जाते हैं कि भैया एटलीस्ट मंदिर में जाके तो अनुभव करो कि सब कुछ भगवान का है। लेकिन महान वैष्णवों को, परमहंसों को पता होता है, उत्तम वैष्णवों को, कि सब कुछ भगवान का ही है। चाहे हम भोग लगाएं या ना लगाएं, भगवान को है ही भगवान का। वो तो हमें कहा जाता है भैया भोग लगा के खाओ, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि भगवान का सब कुछ। उत्तम वैष्णव तो उनको सब कुछ हमेशा ज्ञान रहता है, लेकिन फिर भी वो भोग लगा के ही खाते हैं। क्योंकि अगर वो भोग लगा के नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे भोग लगा कर। महाजनों ये इनका से पंथा। जनक महाराज का एग्जाम्पल देते ही हैं 3रे अध्याय में भगवान, कि जनक महाराज जैसों ने अपना कर्म करते थे, इसलिए क्यों, ऑल्दो वो थे जीवन मुक्त, लेकिन फिर भी करते थे हमें सिखाने के लिए कि तुम्हें भी अपना कर्म करना है, खाली दिमाग शैतान का घर। और हमने सब डिस्कस किया ही था। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि दैवी ऐशा गुणमयी, कि ये जो मेरी माया है ये गुणमयी है।
और फिर अर्जुन का पूछना, भगवान ये किसकी माया है? तो भगवान कह रहे मम, मेरी शक्ति है ये। भगवान इसका नाम क्या है? इसका नाम माया है, मम माया। और क्या हम भगवान इसको पार कर सकते हैं? नहीं, दुरत्यया, बिल्कुल पार नहीं कर सकते। केवल अपने प्रयासों से तुम पार नहीं कर सकते। अगर तुम तप, ध्यान, योग इत्यादि के प्रोसेसेस फॉलो करोगे तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मेरी इस माया को पार करना है तो फिर भगवान अगली लाइन में कह रहे हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, कि जो मेरी शरण लेगा, मामेव निश्चित रूप से जो मेरी शरण लेगा, ये प्रपद्यन्ते शरण लेगा। कैसे लेगा? शरण लेना अर्थ का अर्थ ये नहीं है कि बस शरण ले लिया, बस राधे राधे करते रहो और वृंदावन में डोलते रहो। नहीं, शरण लेने का अर्थ है कि सेवा भाव से जो मेरी शरण ले लेगा, जो दास्य भाव में आकर मेरी शरण लेगा, अर्थात सेवा भाव के साथ मेरी शरण लेगा। मतलब शरण लेने का अर्थ ये नहीं है कि स्मरण करते रहो केवल। स्मरण करने वाले तो सहजिया कर जाते हैं और वो फिर केवल भगवान की शरण लेते हैं, स्मरण करते हैं कि मैं भगवान के साथ खड़ा हूँ, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, मैं उनके साथ साड़ी पहन के खड़ा हूँ, मैं गोपी हूँ। ऐसे जो करते हैं उनको सहजिया कहते हैं, वो फालतू के लोग होते हैं। उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। भगवान सहजिया खंडन भी कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, कि जो सेवा भाव से मेरा आश्रय लेगा, केवल वो ही माया में तम तरंती है, वो ही इस संसार से पार जा सकता है। जो सेवा भाव से आश्रय नहीं लेगा वो इस संसार में ही रहेगा। बाहर से प्रतीत हो सकता है कि उसने आश्रय लिया हुआ है, लेकिन अंदर से वो खोखला होगा। आश्रय तो लिया जाता है सेवा भाव के साथ। सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एवं स्फूर्तियतः, भक्ति रस सिंधु में रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जब सेवा भाव से जब भगवान का आश्रय लिया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है, तब वो हमारी जो सेवा है या जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं वो भगवान तक पहुंचता है। अदरवाइज़ नहीं पहुंचता वो, तभी तो आगे नहीं बढ़ पाते बहुत से लोग। और जो पहली लाइन है उसमें जो मम माया दुरत्या आ रहा है, उसके द्वारा भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो मेरी माया है, मम मेरी माया, ये दुरत्या, इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि शक्ति मत्योर अभेद, क्योंकि ये मेरी जो शक्ति है और इसमें मुझे कोई अंतर नहीं है। माया शक्ति में और मुझ में एक दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है। अंतर है भी और नहीं भी, अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो भगवान खुद ही बन गए माया, और क्योंकि भगवान खुद ही बन गए हैं माया जीवात्माओं को पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि खुद ही बन गए इसलिए इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है। क्योंकि भगवान ही बन गए हैं ना माया, पॉइंट ये है। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में ये भी लिख रहे हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, कि भगवान कह रहे हैं कि केवल मेरी शरण ही लेनी पड़ेगी, ना शिव की ना ब्रह्मा की और अन्य देवी देवताओं की तो बात छोड़ो, केवल मेरी शरण, माम एव, निश्चित रूप से मेरी शरण लेनी पड़ेगी। जब मेरी शरण लोगे तभी तुम्हें इस संसार से मोक्ष मिलेगा, तुम इस संसार से मुक्त होकर वैकुंठ जा सकते हो, गोलोक जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं निकल सकते। इस माया से नहीं छूट सकते। माया से हमें कोई छुटकारा नहीं दे सकता, ब्रह्मा और शिव भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद ही कभी कभी माया में पड़ जाते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन करते ही हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके आखिरी लाइनों में तात्पर्य की कि शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः, कि मुक्ति प्रदान करने वाले सभी जीवात्माओं को कौन है? विष्णु हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव जी भी कह रहे हैं। इसलिए अल्टीमेटली सब शिव जी, ब्रह्मा जी भी सबको कहते हैं कि भैया विष्णु की ही शरण लो, कृष्ण की ही शरण लो, वो ही तुम्हें, उनका एक नाम मुकुंद है, वो ही तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं माया से, अदरवाइज़ माया से छूट पाना तुम्हारा असंभव है। ये इस श्लोक का तात्पर्य। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की